क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने पूरी जान लगा दी, दिन रात एक कर दिया, हर एक वो चीज की जो सक्सेस के लिए जरूरी थी, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? जीरो। और वहीं आपके पड़ोस में या आपके ऑफिस में कोई ऐसा शख्स है जिसने आपसे आधी मेहनत की, लेकिन आज वो आपसे आगे निकल गया। उस पल मन में एक ही सवाल चिक चिक कर आता है, वाई मी? मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्या मेरी किस्मत ही खराब है? क्या भगवान ने मेरी लाइफ की स्क्रिप्ट में सिर्फ स्ट्रगल लिखा है? क्या हम सब सिर्फ कठपुतलियां हैं जिसकी डोर किसी और के हाथों में है, या फिर हमारे पास अपनी कहानी बदलने की ताकत है? नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञानाश्रय सोल सेंचुरी में। आज हम एंशिएंट वैदिक विजडम के उस सबसे गहरे राज को डिकोड करेंगे जो आपकी एंजाइटी को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। आज हम बात करेंगे प्रारब्ध बनाम पुरुषार्थ, डेस्टिनी वर्सेस फ्री विल। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ कंट्रोल से बाहर है, तो अगले 15-20 मिनट इस वीडियो को छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि आज आपको वो चाबी, वो की मिलने वाली है जो केओस को काम में बदल देगी। दोस्तों, आज 21st सेंचुरी में हम दो अलग अलग आवाजों के बीच फंसे हुए हैं। एक तरफ मोटिवेशनल गुरु कहते हैं, यू क्रिएट योर ओन डेस्टिनी, सब कुछ तुम्हारे हाथों में है, बस मेहनत करते जाओ। और दूसरी तरफ जब जिंदगी जोर का झटका देती है, कोई एक्सीडेंट, कोई अचानक बीमारी या बिना गलती के जॉब का चले जाना, तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं, बेटा सब किस्मत का खेल है, सब ऊपर वाले की मर्जी है। अब सच क्या है? अगर सब किस्मत है तो मेहनत क्यों करें? घर पर बैठ जाते हैं। और अगर सब मेहनत है तो अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? वैदिक मनोविज्ञान, वैदिक साइकोलॉजी कहती है कि ये दोनों बातें अधूरी हैं। ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कर्म सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कर्मा का एक बहुत ही वैज्ञानिक मॉडल दिया था। लेकिन उस मॉडल को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि हम किस जाल में फंसे हैं। हम रिजल्ट्स को कंट्रोल करना चाहते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, और यहीं से जन्म होता है एंजाइटी और डिप्रेशन का। तो चलिए सबसे पहले इस गुत्थी को सुलझाते हैं और समझते हैं कि हमारे शास्त्र असल में किस्मत कहते किसे हैं। हमारे शास्त्रों में, विशेषकर अद्वैत वेदांत में, हमारे जीवन को समझने के लिए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है, एक धनुर्धर का, एक आर्चर का। कल्पना कीजिए, एक आर्चर है, एक शिकारी है, उसके पास 3 तरह के बाण हैं, और यही 3 बाण आपके जीवन के 3 सत्य हैं। ध्यान से सुनिएगा, यह एग्जाम्पल आपकी लाइफ को देखने का नजरिया बदल देगा। तो पहला बाण, संचित कर्म। पहला वो बाण जो उसके पीछे तरकश में रखे हैं, यह सब उसका स्टोर हाउस है। यह आपके पिछले हजारों जन्मों के कर्मों का अकाउंट है। अच्छा, बुरा, पाप, पुण्य सब वहां जमा है। यह आपकी फिक्स डिपॉजिट है जिसे अभी तोड़ा नहीं गया है। इसे हम कहते हैं संचित कर्म। प्रारब्ध कर्म, द एरो इन द फ्लाइट। अब दूसरा बाण देखिए, वो बाण जो धनुर्धर ने धनुष से छोड़ दिया है, वो अब हवा में है। क्या अब आप उसे वापस ला सकते हैं? नहीं। चाहे वो कितना भी रोए, चिल्लाए या पछताए, जो तीर कमान से निकल गया वो अपना टारगेट तो हिट करेगा ही करेगा। दोस्तों, यही प्रारब्ध है। आपका जन्म किस परिवार में हुआ, आपका शरीर कैसा है, आपको कौन से माता पिता मिले, आपकी लाइफ में कौन से बड़े एक्सीडेंट या इवेंट्स होने वाले हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, यह सब वो तीर हैं जो पिछले जन्मों की कर्मों की वजह से आपकी ओर चल चुके हैं। अब आप इसे बदल नहीं सकते। आगामी या क्रियमाण कर्म, द एरो इन द हैंड। लेकिन ठहरिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। धनुर्धर के हाथ में अभी भी एक बाण है जिसे वो चढ़ा रहा है और निशाना साध रहा है। यह बाण पूरी तरह उसके कंट्रोल में है। वो चाहे तो निशाना बदल दे, वो चाहे तो बाण न चलाए। यह है आपका आगामी कर्म या पुरुषार्थ। यह है आपका प्रेजेंट मोमेंट है। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जो शायद आपके दिमाग में भी आ रहा होगा। अगर प्रारब्ध का तीर छूट चुका है और मेरी तरफ आ रहा है, जैसे कि कोई बीमारी या फेल्यूर, तो फिर मेरे हाथ में जो पुरुषार्थ है उसका क्या फायदा? मैं उस तीर को कैसे रोकूं? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं अगले चैप्टर में, जहां हम समझेंगे
कि क्या सच में प्रारब्ध को काटा जा सकता है। उस गहरे राज को जानने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। हम ज्ञान आश्रय पर रोजाना कोशिश करते हैं कि वेदों के इस ज्ञान को मॉडर्न साइंस और साइकोलॉजी के साथ जोड़कर आपके सामने लाएं, ताकि आपकी लाइफ से केओस खत्म हो और पीस आए। अगर आपको यह आर्चर एनालॉजी समझ आई और लगा कि यह लॉजिकल है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप अपनी लाइफ की किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वेदों में ढूंढना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए हरिओम या अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि हम इस स्पिरिचुअल जर्नी में साथ चल सकें। चलिए अब वापस चलते हैं अपने धनुधर के पास। तो सवाल यह था, जो तीर छूट चुका है यानी प्रारब्ध, क्या हम उसे रोक सकते हैं? वैदिक उत्तर है नहीं और हां दोनों। कंफ्यूज्ड? चलिए समझते हैं। शास्त्र कहते हैं कि प्रारब्ध इवेंट्स और घटनाओं को तय करता है, लेकिन उन घटनाओं का एक्सपीरियंस, अनुभव आपके पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके प्रारब्ध में लिखा है कि आज आप बारिश में भीगेंगे। यह तीर छूट चुका है, बारिश तो होगी। अब आपके पास दो ऑप्शन है और ये आपकी पुरुषार्थ है। पहला, आप रोने लगे, हे भगवान बारिश क्यों आई, मेरे कपड़े खराब हो गए, और आप दुखी हो गए। या फिर आपने अपनी बुद्धि, अपने पुरुषार्थ का इस्तेमाल किया और एक छाता खोल लिया। बारिश तो अभी भी हो रही है, प्रारब्ध अभी भी अपना काम कर रहा है, लेकिन अब आप भीग नहीं रहे। भक्ति, ज्ञान और सही कर्म, यह वही चाहता है। सोचिए, दो लोगों की जॉब एक साथ छूट गई। सेम प्रारब्ध है, सेम इवेंट है। एक व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया, उसने शराब पीना शुरू कर दिया। दूसरे व्यक्ति ने सोचा कि शायद मेरे लिए ये कुछ नया शुरू करने का मौका है, और उसने एक नई स्किल सीखी। 6 महीने बाद पहला व्यक्ति तो बर्बाद हो गया और दूसरा व्यक्ति सक्सेसफुल हो गया। इवेंट सेम था, लेकिन रेस्पॉन्स अलग अलग थे। यही वो जगह है जहां हम गलती करते हैं। हम इवेंट्स को बदलने की जिद करते हैं। मेरा ब्रेकअप क्यों हुआ, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला। हम बाण को हवा में रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वेद कहते हैं, बाण को आने दो, तुम अपनी ढाल मजबूत करो। प्रारब्ध वह सिचुएशन है जो आपको मिली है, पुरुषार्थ वह रिएक्शन है जो आप चुनते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम छाता भी खोले हैं, फिर भी तूफान इतना तेज होता है कि छाता उड़ जाता है। मतलब हम बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता। तब क्या करें? क्या तब हार मान लें? इसे समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि जब भगवान भी धरती पर आए तो प्रारब्ध ने उन्हें भी नहीं बख्शा। रामायण में एक बहुत ही दर्दनाक प्रसंग है। राजा दशरथ, अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट, एक बार वो शिकार पर गए। उन्हें शब्द विधि बाण चलाने की विद्या आती थी। उन्होंने नदी के पास कुछ हलचल सुनी। उन्हें लगा शायद कोई जंगली जानवर पानी पी रहा है। उन्होंने बिना देखे तीर चला दिया। तीर जाकर लगा श्रवण कुमार को, जो अपने अंधे माता पिता के लिए पानी भर रहे थे। श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। जब दशरथ उनके अंधे माता पिता के पास गए तो पुत्र वियोग में तड़पते हुए उन बूढ़े माता पिता ने दशरथ को श्राप दिया, जैसे हम पुत्र वियोग में मर रहे हैं राजन, एक दिन तुम भी अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। अब ध्यान दीजिए, उस समय दशरथ जवान थे, उनके कोई पुत्र नहीं था। यह श्राप उस समय उनके संचित कर्म में चला गया, उनके स्टोरेज में चला गया। सालों बीत गए, दशरथ भूल गए। फिर राम का जन्म हुआ, खुशियां आई। लेकिन जब राम की राज्याभिषेक का समय आया, अचानक कैकेयी ने वनवास मांग लिया। राम वन चले गए। उस पल दशरथ महलों में थे, उनके पास दुनिया की हर दौलत थी, लेकिन वो अपने बेटे राम को एक बार देख भी नहीं पाए। वो जो बाण सालों पहले श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप के रूप में छोड़ा था, वो अब प्रारब्ध बनकर दशरथ के सामने खड़ा था। दशरथ की मृत्यु पुत्र वियोग में ही हुई। अगर राजा दशरथ, जो राम के पिता थे, अपने कर्मों के फल से नहीं बच पाए, अगर भगवान राम को खुद 14 साल वन में रहना पड़ा, तो हम और आप जो साधारण मनुष्य हैं, हम क्यों सोचते हैं कि हम लाइफ को चीट कर लेंगे? यह कहानी हमें डराने के लिए नहीं है, यह हमें एक्सेप्टेंस सिखाने के लिए है। जब राम वनवास गए तो वो रोए नहीं,
उन्होंने इसे अपना धर्म और प्रारब्ध मानकर स्वीकार किया। उन्होंने वनवास को भी एक अपॉर्चुनिटी बना दिया ऋषियों की सेवा करने की और राक्षसों का वध करने की। दोस्तों, तो अब सवाल यह है कि इस एंशिएंट विजडम को हम 21st सेंचुरी की प्रॉब्लम्स जैसे कि कैरियर स्ट्रेस, ब्रेकअप और फैमिली फाइट्स में कैसे अप्लाई करें। कैसे हम इस नॉलेज का यूज करके एक अनस्टॉपेबल माइंडसेट बनाएं। चलिए जानते हैं अगले सेगमेंट में। वैदिक फिलॉसफी को अगर आज की भाषा में समझना हो तो लाइफ एक ताश के खेल की तरह है। प्रारब्ध, वो पत्ते जो आपको बांटे गए हैं। क्या आप डीलर से लड़ सकते हैं? मुझे इक्का क्यों नहीं मिला? मुझे खराब पत्ते क्यों मिले? नहीं, आप कार्ड चेंज नहीं कर सकते। पुरुषार्थ, उन पत्तों को आप कैसे खेलते हैं। एक अच्छा खिलाड़ी खराब पत्तों से भी बाजी जीत सकता है अगर वो समझदारी से खेले, और एक बेवकूफ खिलाड़ी अच्छे पत्ते यानी इक्का बादशाह होने के बावजूद भी हार जाता है। तो चलिए 2 सिनेरियोस को देखते हैं। पहला, कैरियर फेलियर। हो सकता है आपके पास रिसोर्सेस कम हो, यानी कि खराब पत्ते या प्रारब्ध, लेकिन आप अपनी मेहनत और स्किल से बाजी पलट सकते हैं। अगर फेल भी हो गए तो ये समझिएगा कि यह वो बाण था जो लगना ही था। अब डस्ट झाड़िए और अगला बाण पूरी ताकत से चलाइए। दूसरा सिनेरियो, रिलेशनशिप्स। ऋणानुबंध या कार्मिक डेट की वजह से हमें कुछ ऐसे रिश्तेदार या पार्टनर्स मिलते हैं जो हमें दुख देते हैं। यह प्रारब्ध है, लेकिन उसके साथ बाउंड्री सेट करना या टॉक्सिक रिश्ते से बाहर निकलना, यह आपका पुरुषार्थ है। प्रारब्ध का मतलब यह नहीं कि आप मार खाते रहो। प्रारब्ध का मतलब है सिचुएशन को समझो और सही एक्शन लो। जब लाइफ में कुछ बुरा हो, खुद से 2 सवाल पूछिएगा। पहला, क्या मैं इसे बदल सकता हूं? क्या यह मेरे कंट्रोल में है? अगर हाँ, तो पूरी ताकत लगा दो। अगर ना, तो उसे स्वीकार कर लो। दूसरा, मैं इस सिचुएशन में बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ कैसे बन सकता हूं? जब आप रिजल्ट्स की चिंता छोड़कर, क्योंकि वो प्रारब्ध के अधीन है, प्रोसेस पर फोकस करते हैं जो कि पुरुषार्थ है, तो गीता का कर्मण्यवादी कालस्त्य सिद्ध होता है। और मजे की बात यह है कि जब एंजाइटी हटती है तो सक्सेस के चांसेस अपने आप बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, कंक्लूजन क्या है? क्या सब कुछ पहले से लिखा है? हाँ, बिल्कुल लिखा है। प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं, लेकिन सॉल्यूशन आपको लिखने हैं। परिस्थितियां, सिचुएशंस भेजी गई हैं, लेकिन मनस्थिति, स्टेट ऑफ माइंड आपका अपना है। आप कठपुतली नहीं है, आप एक योद्धा है, एक वॉरियर है, जिसे एक अनजान युद्ध के मैदान में उतारा गया है। हथियार आपके हाथ में है। पुराने घावों या बीते हुए कर्मों को कुरेदना बंद कीजिए। आने वाले कल या फ्यूचर की चिंता में आज के बाण को बर्बाद मत कीजिए। बस आज, अभी, इसी पल से अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, अपना बेस्ट दीजिए। यही ज्ञान आश्रय का संदेश है, फ्रॉम केओस टू काम। अगर इस वीडियो ने आपके मन का थोड़ा भी बोझ हल्का किया है तो इसे अपने उन दोस्तों या फैमिली ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा जो मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। शायद आपका एक शेयर किसी को उम्मीद दे दे। हम इस कर्मा सीरीज में और भी गहरे टॉपिक्स लाने वाले हैं, जैसे रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म और व्हाई रिचुअल्स वर्क। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है, व्हाई ऑलवेज गुड पीपल सफर। तब तक के लिए अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखें और प्रारब्ध को स्वीकार करें। जय श्री कृष्ण, हरिओम।